नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर राजधानी रायपुर में बना दुर्गा पंडाल देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। देश भर में 15 अक्टूबर से नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो रहा है, जो पूरे 9 दिनों तक चलेगा। इस अवसर पर राजधानी रायपुर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अलग अलग स्थानों में भव्य दुर्गा पंडाल बनाया जा रहा है। वहीं राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा स्थित बिजली ऑफिस के पास केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जो अब बेहद ही आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। देखने के लिए लोग यहां भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। सीजीपीएससी में एक पद खाली रखने का आदेश। कैंडिडेट के आंसर पर आयोग ने दिया नॉट आंसर्ड याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। सीजीपीएससी 2022 की भर्ती में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन और सीजीपीएससी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता के एक पद यहां पर सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया गया है। बताया गया कि कैंडिडेट ने प्रश्न क्रमांक 4 और 12 का जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने यहां पर नॉट आंसर दिया गया है। इस पर आयोग में आपत्ति की गई थी, लेकिन उसका यहां पर निराकरण नहीं किया गया। एडवोकेट रविंद्र अग्रवाल बनेंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। अब 15 को जाएगी जजों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक नए जज की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। बार कोटे से एक एडवोकेट रविंद्र अग्रवाल हाईकोर्ट के नए जज होंगे। उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। इसके साथ ही अब हाईकोर्ट में जजों की संख्या 15 हो जाएगी। हाईकोर्ट के कोलेजियम ने हाल ही में एक बार फिर से कोटे से जजों का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें 3 नामों का पैनल तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी राय ली थी, जिस पर सहमति मिल गई थी। खाली ट्रक में छिपा कर रखा 92 किलो गांजा किया जब्त। उड़ीसा से ले जाकर उत्तर प्रदेश में खपाने की थी तैयारी। बलरामपुर जिले से बड़ी खबर। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने उड़ीसा से उत्तर प्रदेश जा रहे ट्रक से लगभग 92 किलो गांजा जब्त कर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त सामानों की कीमत लगभग 33,80,000 रुपये आकी गई है। बस्तर में 24 बीजेपी नेताओं को एक्स श्रेणी की सुरक्षा। दंतेवाड़ा के 10 नेता भी शामिल। विधानसभा चुनाव प्रचार में हैं। नक्सलियों से खतरा। छत्तीसगढ़ में बस्तर के अलग अलग विधानसभा के कुल 24 नेताओं को नक्सलियों से खतरा है। इसलिए अब केंद्र सरकार ने उन्हें एक्स श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। चुनाव प्रचार के लिए इन नेताओं के साथ 2 यहाँ पर सशस्त्र जवान तैनात रहेंगे। हाल ही यह सुविधा उन्हें यहाँ पर सिर्फ 31 दिसंबर 2023 तक मिलेगी। सुरक्षा पाने वाले में दंतेवाड़ा के सबसे ज्यादा 10 नेता शामिल हैं। इनमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कमल विनय नाग, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीष सुरांगा, भाजपा के जिला महामंत्री संतोष गुप्ता और धीरेन्द्र प्रताप सिंह समेत अन्य नेता हैं। कुछ ब्लॉक बस्तर के भी नेता हैं, जिन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आपको बताते चले कि यहां पर एक श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था के तहत वीआईपी के साथ 2 यहां पर कमांडो जवान तैनात रहेंगे। इस व्यवस्था के बारे में कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार की प्रथम स्तर की सुरक्षा प्रणाली है। अगर अलर्ट गंभीर है तो इस श्रेणी को छोड़कर वाई श्रेणी या अन्य दूसरी श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जा सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सच्चाई। फसल बीमा योजना से किसानों को नहीं, कंपनी को हो रहा है फायदा। शर्तों को हटाने की मांग। एक तरफ फसल नुकसान का क्लेम लेने के लिए किसानों के जूते चप्पल घिस रहे हैं, तो दूसरी ओर बीमा कंपनियां मालामाल हो रही है। किसानों का दर्द देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे किसानों का बीमा नहीं बल्कि कंपनियों की कमाई का बीमा हुआ पड़ा है। किसानों की फसल का नुकसान होने पर पता नहीं क्लेम कब मिलेगा या मिलेगा नहीं, लेकिन कंपनियों का मुनाफा तो तय मानिए। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक बीमा कंपनियों ने 6 साल में ही 40,112 करोड़ रुपए की कमाई की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत बहुत अच्छी मंशा के साथ की गई थी। कोशिश थी कि यहाँ पर प्राकृतिक आपदा की सूरत में यह किसानों के लिए सुरक्षा कवच बने, लेकिन क्या फसल नुकसान की समस्या झेल रहे सभी किसानों को यह योजना राहत पहुँचा पा रही है? इस सवाल का जवाब अधिकांश किसान ना में देते हैं। टीम के कैंडी क्रश पर ट्वीट वार। भूपेश ने कहा मनोरंजन अपराध है क्या? रमन बोले आचार संहिता में स्कैम गेम तो खेल नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा होने के साथ ही राजनीति में कैंडी क्रश की एंट्री हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस की यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भूपेश बघेल के मोबाइल पर गेम खेलते फोटो यहाँ पर ट्वीट कर तंज कसा। इस पर सीएम ने कहा कि मनोरंजन करना अपराध है क्या? वहीं यहाँ पर रमन सिंह ने कहा कि अब आचार संहिता लगी है, स्कैम गेम तो खेल नहीं सकते। दरअसल इस सारे यहाँ पर हंगामे की शुरुआत भाजपा के ट्विटर हैंडल से यहाँ पर पोस्ट की गई एक फोटो से शुरू हुई है।
फोटो में भूपेश बघेल यहाँ पर कैंडी क्रश गेम खेलते नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ लिखा गया कि यहाँ पर भूपेश जी भी निश्चित है कि उन्हें पता कि कितनी भी माथापच्ची कर ले सरकार तो आनी नहीं है। बुजुर्गों की याचिका, पत्नी अलग रहती है, गुजारा भत्ता दिलाओ, रायपुर फैमिली कोर्ट में दिया आवेदन, भरण पोषण के लिए 50,000 रुपये महीने की मांग। दंपति के बीच होने वाले वैवाहिक विवाद के ज्यादातर मामलों में पत्नी भरण पोषण की मांग करती है, लेकिन रायपुर के फैमिली कोर्ट में 65 साल के एक बुजुर्ग ने याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता और भरण पोषण देने के लिए कहा गया है। दरअसल मामला है रायपुर के ही रहने वाले फतेह चंद का। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि उनकी पत्नी सालों से अलग रह रही है, बढ़ती उम्र के कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वह अपने खाने, रहने और दवाइयों का खर्च भी उठाने में असमर्थ है और उधार लेकर खर्च चलाते हैं। फतेह चंद ने भरण पोषण की अपनी याचिका एडवोकेट अनुराग गुप्ता और आयुष सरकार के माध्यम से कोर्ट में दर्ज की। आवेदन में बताया गया कि उसकी पत्नी 3 लाख रुपए महीना कमाती है। इसके बाद भी पत्नी यहाँ पर धर्म नहीं निभा रही है, उसका पत्नी के अलावा कोई नहीं है, वहीं पूरी तरह से अपनी पत्नी पर निर्भर है। ऐसे में 50,000 रुपये मानसिक भरण पोषण दिलाया जाए। घट रही है बेटियों की जन्म दर, दुर्ग जिले में 1000 बेटों पर 812 बेटियां, प्रदेश में सबसे खराब स्थिति जांजगीर चांपा की। दुर्ग जिले में गर्ल चाइल्ड बर्थ का आंकड़ा चौंकाने वाला है। भारत सरकार द्वारा जारी फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक साल के हिसाब से औसत निकाला गया है। इसमें जितने समय में 1000 लड़कों का जन्म हो रहा है, उतने समय में 812 लड़कियां पैदा हो रही है। 27 जिले में जांजगीर चांपा के बाद सबसे खराब स्थिति दुर्ग की है। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने से 890 पदों की भर्तियां अटकी, नई सरकार में पूरी होगी प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से अलग अलग विभागों में 890 पदों पर आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा आचार संहिता लगने के कारण अटक गई है। व्यापम ने पिछले 29 दिनों में 1311 अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें 421 पदों के लिए भर्ती तारीख तय है, लेकिन अन्य पदों की भर्ती तारीख तय नहीं है। अभी सिर्फ आवेदन करने की अंतिम तिथि और त्रुटि सुधार की तिथि निर्धारित की गई है। व्यापम ने पिछले दिनों कृषि, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी और मंडी बोर्ड के लिए भर्ती निकाली है। इसमें आवेदन करने की तिथि दी गई है, लेकिन परीक्षा की संभावित तिथि नहीं है। आचार संहिता लगने के कारण जिन परीक्षाओं की तिथि निर्धारित नहीं है, वे सभी परीक्षाएं लगभग अटक गई है। ये सभी परीक्षाएं नई सरकार के गठन के बाद ही संभव है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताई 2018 में चुनाव हारने की वजह, बोले किसानों को अंतिम 2 साल में बोनस नहीं दे पाए, इसलिए आज विपक्ष में हैं, आगे बेहतर करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने साल 2018 में चुनाव में हारने की वजह बताई। उन्होंने स्वीकारा कि आखिरी के 2 साल हम धान का बोनस नहीं दे पाए, यही वजह कि आज हम विपक्ष में हैं। जनता एक बार फिर से मौका देगी तो हम आगे सब ठीक कर देंगे। चुनाव के मद्देनजर मिली जेड प्लस सुरक्षा, लेकिन अमित जोगी लेने से कर रहे हैं इनकार। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। जल्द ही अमित जोगी केंद्रीय सुरक्षा बल के घेरे में होंगे, जिसके मद्देनजर सुरक्षा अधिकारियों ने जोगी बंगले का जायजा लिया। वहीं अमित जोगी ने जेड प्लस सिक्योरिटी से इनकार किया है। 15 दिन के भीतर 2 ग्रहण से खास होने वाला है अक्टूबर माह। अक्टूबर में 2 ग्रहण होने से यह महीना खगोलीय दृष्टिकोण से बहुत खास होने जा रहा है। पितृ पक्ष की अंतिम दिवस 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, वहीं ठीक 15 दिन के बाद 29 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ग्रहण इस साल का आखिरी ग्रहण है। इस ग्रहण का असर भारत में राजनीतिक उथल पुथल और अन्य तत्वों को प्रभावित करने वाला है। अमावस्या और यह पूर्णिमा के दिन लगने वाले इस ग्रहण का आने वाले समय में असर दिखने वाला है। रायपुर पहुंचे बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, कहा पिछली बार सेम हाउस घेरने आया था, इस बार बीजेपी की सरकार स्थापित करने आया हूं। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या बुधवार को रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पिछली बार मैं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने आया था, इस बार यहां पर सेम हाउस में भाजपा की सरकार स्थापित हो सके, यह संकल्प करने के लिए आया हूँ। स्वास्थ्य कर्मचारी ने नाबालिग के साथ किया कुकर्म, प्रबंधक ने आरोपी कर्मचारी को किया निलंबित। कोरबा जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे 11 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल के कर्मचारी की सेवा को प्रबंधक ने तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। घटना की जानकारी होने पर अभिभावकों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और लिखित में शिकायत की, जिसके बाद हरकत में आए प्रबंधक ने कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की और सेवा को समाप्त कर दिया।
रायगढ़ में शिक्षक सहित 2 कर्मचारी सस्पेंड। निर्वाचन प्रशिक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई। रायगढ़ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिंह ने धर्मजयगढ़ के शिक्षक मूलाराम भगत और सहायक ग्रेड 3 धनीराम राठिया को निलंबित कर दिया। निर्वाचन प्रशिक्षण में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई है। सातिर चोर मिठाई दुकान की वेंटिलेटर तोड़कर कैश काउंटर से ले उड़े नकदी, जांच में जुटी पुलिस। कांकेर जिले के पंखाजुर पुराना बाजार स्थित मिठाई दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। बीती रात अज्ञात सातिर चोरों ने दीवार पर लगे वेंटिलेटर को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर कैश काउंटर से नकदी लेकर उड़े हैं। वहीं पर घटना की सूचना पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। यह मामला पंखाजुर थाना क्षेत्र का है। राजस्थान से डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन यूपी के रास्ते आए। रायपुर समेत 4 शहरों में ड्रग्स कंट्रोलर के छापे, 35 लाख का स्टॉक जब्त। भारत सरकार से बैन डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन की मल्टीपल यानी बड़ी डोज की तस्करी के खुलासे के बाद ड्रग्स कंट्रोलर टीमों ने रायपुर, धमतरी, रायगढ़ और राजनांदगांव के दवा कारोबारियों पर छापेमारी कर करीब 35 लाख के इंजेक्शन जब्त किए। राजस्थान से यूपी के रास्ते छत्तीसगढ़ के कई दवा कारोबारियों को सप्लाई करने के प्रमाण छापे मिले। बुखार में इस्तेमाल होने वाले इन इंजेक्शनों का मवेशियों के लिए उपयोग शुरू होने के बाद बैन लगाया गया। अब ज्यादा कमाई के लिए प्रतिबंध के बाद भी दवा कारोबारी इन्हें बेच रहे थे। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 7 दिनों के अंदर जमा कराने होंगे हथियार, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। दुर्ग जिले से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो गई है। दुर्ग कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार मीना ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए कार्यक्रम की घोषणा और आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने और लोक शांति की सुरक्षा, आम व्यक्ति की सुरक्षा की सीमित अवधि के लिए दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र में अग्रिम अस्त्र और साथी लाइसेंसियों से जमा कराने के लिए कहा गया है। रायपुर में खतरनाक स्टंट, एक बाइक में 6 लोग सवार। राजधानी में इन दिनों चलती बाइक पर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ही खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बाइक पर 6 लोग सवार हैं। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बाइक पर 6 लोग सवार हैं और खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। यह वीडियो अमानाका इलाके का बताया जा रहा है। हैरानी की बात यह कि वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक सभी यहाँ पर बाइक सवार पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। बाइक सवारों में एक शख्स भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ओडिशा बॉर्डर में 2 दिन में 70 लाख जब्त, रायपुर के 3 आरोपी गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस सक्रिय हो गई है। ओडिशा बॉर्डर के चेक पोस्ट पर संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। वहीं महासमुंद पुलिस ने अंतर्राज्यीय जांच के नाका में चेकिंग के दौरान 2 दिनों में 70 लाख रुपए जब्त किया है। टिकट नहीं मिला तो पति की तस्वीर पकड़कर रोई ओजस्वी, दंतेवाड़ा से लड़ सकती है निर्दलीय चुनाव समर्थक बोले। भीमा मंडावी की शहादत भूली बीजेपी। दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से चैतराम अटामी को बीजेपी का टिकट मिलने के बाद पार्टी के दिवंगत नेता भीमा मंडावी का परिवार नाराज है। ऐसे में अब भीमा की पत्नी ओजस्वी को निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ओजस्वी के करीबी और जिला बीजेपी संगठन के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि यहाँ पर ओजस्वी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इससे पहले उनकी यहाँ पर बेटी दीपा ने भी वीडियो जारी कर मां को टिकट न मिलने पर गुस्सा जताया था। धार्मिक स्थल में चुनाव प्रचार करने वाले प्रत्याशियों की निगरानी के लिए टीम तैयार। राजधानी से बड़ी खबर, नवरात्रि में गरबा, जगराता और पंडालों के पूजा पाठ में पहुंचने वाले प्रत्याशियों पर निगरानी रखने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा टीम बनाई गई है। किसी भी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आड़ में प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह जानकारी साथियों पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र पुरी ने दी है। छत्तीसगढ़ में 2 कलेक्टर, 3 एसपी हटाए गए। बिलासपुर और दुर्ग के एडिशनल एसपी भी हटाए। निर्वाचन आयोग ने तत्काल पद छोड़ने के दिए निर्देश। निर्वाचन आयोग ने बुधवार शाम छत्तीसगढ़ के 2 कलेक्टर और 3 पुलिस अधीक्षकों को उनके पद से हटा दिया है। हटाए जाने वाले अफसरों में यहाँ पर बिलासपुर कलेक्टर संजीव झा और रायगढ़ कलेक्टर यहाँ पर तारण प्रकाश सिन्हा शामिल है। वहीं दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा, कोरबा एसपी उदय किरण और साथ ही राजनांदगांव एसपी अभिषेक मीना हटाए गए हैं। यूजीसी नेट परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, 28 तक कर सकते हैं आवेदन। 6 दिसंबर से शुरू होगी परीक्षा। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए 28 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। 29 अक्टूबर तक फीस जमा होगी। आवेदन में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी 30 और 31 अक्टूबर को ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। नेट इस बार हिंदी, अंग्रेजी, गणित समेत अन्य 82 विषयों के लिए हो रही है। यूजीसी नेट दिसंबर की परीक्षा यानी 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।